A very good morning to all of you and welcome you again in another session of biology class। और आज की क्लास में हम दो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एक है आपका कि रुधिर कैसे जमता है, रुधिर का क्लॉटिंग कैसे होता है, और सेकंड टॉपिक हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो है लसिका के बारे में पढ़ेंगे। तो रुधिर का थक्का बोलते हैं इसको। तो पता है कि जब कभी भी हमारे शरीर में चोट लगती है, तो जब शरीर में चोट लगती है तो चोट जिस हिस्से पे लगती है वहां से ब्लड निकलने लगता है, परंतु कुछ समय के बाद कटे हुए स्थान पर रक्त जमकर एक जेली के समान पदार्थ में बदल जाता है और ये बाद में ये सूख कर क्या हो जाता है, कड़ा हो जाता है। तो उसे ही कहते हैं ब्लड क्लॉट या रक्त का थक्का कहा जाता है। ठीक है। और थक्का बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ पर रक्त के जमने की जो क्रिया को जो उत्प्रेरित करते हैं वो होता है विटामिन। ठीक है। साथ में इसमें कैल्शियम आयन पार्टिसिपेट करता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। पिछले लास्ट में ये साइंस क्विज के सेकंड स्टेज में ये वाला क्वेश्चन पूछा था, कैल्शियम आयन कि रुधिर थक्का जमाने में कौन सा आयन पार्टिसिपेट करता है, तो कैल्शियम आयन। ठीक है। यहाँ पर सीरम तो थक्का नहीं बन सकता, याद रखना, क्योंकि इसमें फाइब्रिनोजन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसका थक्का नहीं बनता है। रुधिर के जमने की प्रक्रिया को यदि हम देखें, ठीक है, तो रुधिर के जमने की प्रक्रिया को देखें तो ये 3 स्टेज में पूरा होता है। ठीक है। कितने स्टेज में पूरा होता है? 3 स्टेज में होता है। पहला जो प्रक्रिया जो होता है वो होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होता है। सेकंड वाला जो स्टेज होता है उसमें थ्रोम्बिन का निर्माण होता है। ठीक है। और थर्ड वाला जो होता है वो होता है फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन का ये जो फॉर्मेशन होता है वो। तो इस तरह से ये तीन चरणों में ही पूरा होती है। ठीक है। तो रुधिर के जमने की प्रक्रिया एक तरह से देखा जाए तो ये एक प्रकार से बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ठीक है। बहुत ही जटिल प्रक्रिया है क्योंकि क्योंकि त्वचा के चोट क्योंकि त्वचा के चोट ग्रस्त होने पर रक्त के साथ प्लाज्मा में पाया जाने वाला ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए चोट लगा किसी को तो उसमें रुधिर प्लेटलेट्स होता है, वो वायु के संपर्क में आता है तो वहां पर क्या होता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन बाहर निकल आता है। साथ में इसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं और प्लाज्मा के अंदर भी ये क्या होता है, निकलने लगता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक केमिकल होता है जो रक्त के जमने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है कैल्शियम आयन। ठीक है। कौन इम्पोर्टेंट होता है? कैल्शियम आयन इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। क्योंकि इसी जो थ्रोम्बिन और कैल्शियम आयन इन दोनों के बीच में ही क्या होता है, रिएक्शन होता है और उसी रिएक्शन के फलस्वरूप ही, ठीक है, उसी रिएक्शन के फलस्वरूप ही थ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है और साथ में थ्रोम्बोप्लास्टिन का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है। थ्रोम्बिन में एक प्रकार के एक्चुअली थ्रोम्बिन जो होता है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, एक तरह से ये एंजाइम्स होता है ये। ठीक है। क्या होता है? एंजाइम्स होता है ये।
और ये एक प्लाज्मा के जो प्लाज्मा में एक्चुअली दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाता है, ठीक है। एक होता है सॉल्यूबल प्रोटीन और सेकंड होता है इनसॉल्यूबल प्रोटीन, है ना। जो फाइब्रिनोजन और जो फाइब्रिन है एक प्रकार के घुलनशील और अघुलनशील प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक प्रकार से एक रेशे, एक जो फाइबर होता है उस फाइबर के रूप में ब्लड प्लाज्मा से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और अलग होने के बाद ये एक जालनुमा संरचना के रूप में जहाँ पे चोट लगती है वहाँ पे आके ये क्या हो जाते हैं, वहाँ पे बैठ जाता है ये, ठीक है, वहाँ पर ये बैठ जाता है। एक डायग्राम है जो दिखाता हूँ। प्लॉट प्लॉट हाँ, तो मैंने बताया कि एक ब्लड प्लाज्मा से पृथक होकर एक जालनुमा संरचना बना लेता है, ठीक है। ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये ठीक है। देखिए ये इसमें स्पष्ट दिखाया गया है कि ये देखिए ये वेसल्स होता है, ये वाला जो एरिया है इसको वेसल्स रुधिर वाहिका कहा जाता है, ठीक है। ये ऐसा रहता है रुधिर वाहिका और इसी में ब्लड बहता है ना, इसी में ब्लड बहता है। इसमें जब कभी भी चोट लगता है तो ये वेसल्स जो होता है टूट जाता है या फट जाता है बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेटलेट्स वगैरह होता है, आरबीसीएस होता है, देखिए फट गया तो ये निकलने लगता है, ये बाहर निकल रहा है ये, ठीक है। बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर जो प्लेटलेट्स होता है वो एक्टिवेट हो गया है, देख लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पर ये फाइब्रिन है, फाइब्रिन, ठीक है। ये प्रोटीन यहाँ पर रुधिर प्लाज्मा से निकल गया और निकलने के बाद ये क्या हो गया, यहाँ पर इस जालनुमा संरचना बना लिया, ठीक है। तो अदर तो ये जो फाइब्रिन यहाँ पर आया और वो उसको क्या कर दिया, एक जाननुमा संरचना बना लिया। तो जब ब्लड बहता है तो क्या होता है, वहाँ पर जो थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ साथ अनेक प्रकार के और भी पदार्थ होता है जो ब्लड के साथ क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं और ये ब्लड के जमने की क्रिया को क्या कर लेते हैं, उत्प्रेरित कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्लड की क्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये कौन सा विटामिन होता है जो ब्लड के जमने की क्रिया को उत्प्रेरित करता है, तो वो होता है विटामिन के, याद रखना, ठीक है। विटामिन जो के होता है
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है। ये प्रोथ्रम्बिन बनने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। और ऐसा पाया गया है कि विटामिन के की कमी वाले जो पर्सन में रक्त जमना देर से हो जाता है, ठीक है। याद ना, ये जो विटामिन के होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। याद ना, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने वाले विटामिन होते हैं विटामिन के, ठीक है। क्योंकि रक्त का थक्का बनने के बाद, ठीक है, क्योंकि रक्त के थक्का बनने के बाद क्या होता है, जब रक्त थक्का बनता है तो थक्का बनने के बाद जो फाइब्रिन के जो मैंने बताया था, फाइब्रिन एक फाइबर होता है, तो वो संकुचित होते जाते हैं और संकुचित जैसे जैसे होते जाते हैं इससे जो थक्का होता है वो छोटा होता जाता है, ठीक है। क्योंकि फाइब्रिन जब रुधिर सेल्स के साथ मिल जाता है तो रुधिर का थक्का बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो फाइब्रिन जो तंतु होता है, फाइबर होता है, फाइब्रिन संकुचित होते जाते हैं और रक्त का थक्का छोटा होता जाता है, तो यह थक्का एक प्लग के समान कार्य करने लगता है। कैसे कार्य करता है, एक प्लग कार्य समान होता है। कोई भी प्लग होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्लग जानते हो, किसी में प्लग लगा देते हैं, है ना। तो चोटग्रस्त जो स्थान होते हैं वहाँ पर जो ब्लड जो सबसे ज्यादा मात्रा में बहते रहता है उसको वो क्या कर देता है, रोक लेता है, ठीक है। इसीलिए कभी कभी इसको जो फाइब्रिन होता है, ठीक है, जो फाइब्रिन होता है क्या होता है, उसको इमरजेंसी प्लग कहा जाता है, ठीक है। जो फाइब्रिन है, ठीक है, ये जो फाइब्रिन है, इस फाइब्रिन को इमरजेंसी प्लग कहा जाता है, याद रखना, इमरजेंसी प्लग कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है कि ये ब्लड वेसल्स होता है, ये एक रुधिर वाहिनी होता है, ये रुधिर वाहिनी है ये, ठीक है। और इसी रुधिर वाहिनी से होके ही ये जो ब्लड होता है वो फ्लो होता है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो इसका कारण ये है कि रक्त के जो प्लाज्मा होते हैं, प्लाज्मा अब जो ब्लड है उसमें मैंने बताया कि एंटीप्रोथ्रम्बिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है और उस प्रोटीन का नाम होता है हिपैरिन, ठीक है। ये हिपैरिन पदार्थ पाया जाता है और यह थ्रम्बिन को क्या करता है, डीएक्टिवेट कर देता है प्रोथ्रम्बिन के स्टेज में, है ना। इससे जो वेसल्स में जो ब्लड क्लॉटिंग बनने की जो क्रिया नहीं हो पाती है, ठीक है। इसलिए जो ब्लड वेसल्स होता है उनमें ये ब्लड नहीं जमता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक बच गया है वो है लसिका, ठीक है। इसको लिम्फ कहा जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली जो लसिका होता है ये भी एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू है, ये संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। और इसको ये हल्का सा क्या होता है, पीला कलर होता है, हल्का सा पीला कलर होता है ये, ठीक है। और इसकी जो नेचर होती है वो बेस होता है, क्षारी होती है ये, ठीक है। और ये जो लसिका एक्चुअली साथ में एक पॉइंट और कि इस लसिका में भी एक ब्लड सेल्स पाए जाते हैं जिसको लिम्फोसाइट कहा जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो लिम्फोसाइट एक्चुअली इसको WBCS को ही लिम्फोसाइट कहा जाता है, ठीक है। तो वास्तव में मैंने बताया कि जो लिम्फोसाइट होता है वो WBCS ही होता है और यह
जो ब्लड सेल्स की जो दीवार होती है उनको पार करके क्या होते हैं, बाहर निकलती है। ठीक है। और लसिका में याद रखना, मैं जब डिफरेंस बताऊंगा तो वहाँ पर डील हो जाएगा। ठीक है। और WBCS की ओरिजिन कहाँ की होती है, मैंने बताया था लिम्फ नोड्स के पास होती है, जो लिम्फेटिक टिश्यू होता है वहाँ पे। तो ये सेल के इंटरनल पार्ट में एक्चुअली ये रहता है। जैसे कि मान लीजिए ये सेल है, मान लीजिए ये यहाँ पर यहाँ से हो के फ्लो करती है। ठीक है। यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में रहता है, क्योंकि वाटर का लेवल भी, वाटर भी पाया जाता है ना, वाटर लिक्विड पाया जाता है हमारी बॉडी में भी। ठीक है। ये सेल है, याद रखना, ये क्या है, ये एक सेल का डायग्राम है ये। ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे फ्लूइड पाया जाता है, यहाँ पे बहुत सारे क्या पाया जाता है, टिश्यू फ्लूइड पाया जाता है, यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड। और यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स भरे हुए रहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर कैपिलरी होता है, नलिकाएं होती है, लिम्फ का कैपिलरी होता है यहाँ पर। ठीक है। तो आप यदि इस डायग्राम देखेंगे तो एक्चुअली ये मैंने बोला कि टिश्यू फ्लूइड्स होता है ये। ठीक है। क्या होते हैं, टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं। और यहाँ पर ये मैंने बोला ये क्या है, ये LC है, लिम्फेटिक कैपिलरी होता है। और ये नलिकाएं आपस में मिलकर एक जालनुमा संरचना होता है। मान लीजिए कि हृदय के दबाव के कारण जो वेसल्स में जो ब्लड बहता रहता है, तो विभिन्न प्रकार के टिश्यू में जाकर ये क्या होता है, वही क्या जो वेसल्स होते हैं वो पतली पतली सेल्स में डिवाइड होती जाती हैं। और जब इसमें ब्लड प्रेशर के कारण जब ब्लड का प्लाज्मा इसी में क्या होता है, इसमें रीस के इसमें फ्लो करते रहता है। और इनके बीच में बहुत सारे स्पेस पाया जाता है, इंटरनल स्पेस पाया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या होते हैं, रीस के ये यहाँ पर बहते जाता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लिम्फ। लसिका के कार्य। ठीक है। तो लसिका का पहला कार्य ये है, एक्चुअली देखा जाए तो लसिका एक प्रकार के एक ना जो एजेंट के रूप में काम करता है। कैसे काम करता है, एजेंट के रूप में काम करता है। कैसे करता है, मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, और ये ब्लड है। ठीक है। तो इस सेल और इस ब्लड के मध्य में ये दोनों के बीच में ही ये क्या रहता है, ये लिंक रहता है। ठीक है। तो ये सेल्स और इस ब्लड के बीच में ये जो लिंक होता है एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। और साथ में इस ब्लड में प्रेजेंट जो होता है ऑक्सीजन होता है, CO2 होता है, साथ में और से बहुत सारे एक्सक्रीटरी पदार्थ होते हैं, एक्सक्रीटरी पदार्थ होते हैं, हार्मोन्स वगैरह होते हैं। ठीक है। उन सभी को इस ब्लड से, ठीक है, यहाँ तक लाने का काम जो करता है वो यही करता है लिम्फ। इसीलिए इसको बोलते हैं सेल और ब्लड के बीच का एजेंट कहा जाता है। ठीक है।
सेकंड फंक्शन ये है कि लसिका में मैंने बताया कि लिम्फोसाइट WBC पाया जाता है ना। तो ये जो WBC क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, अन्य और अलग से बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, उन पैथोजेंस को, ठीक है, उन पैथोजेंस को क्या करता है, इसको खाने का काम करता है इसको, ठीक है। तीसरा फंक्शन ये है, ये जब ब्लड क्लॉटिंग होता है, ठीक है, जब ब्लड का क्लॉट होता है तो एक्चुअली ये ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है ये, ठीक है, क्या करता है, हेल्प करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि क्या बोलते हैं, जो WBC का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, लसिका में ही होता है, ठीक है। और साथ में एक और इम्पोर्टेंट कि जो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सेल होती है, उस सेल के बीच में ही क्या पाए जाते हैं, ये जो लसिका होता है, लिम्फ होता है, वो वसा का जो फैट होता है, लिपिड होता है, इसको क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है, क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करने का कार्य करता है, ठीक है। एक कार्य और इम्पोर्टेंट है, ये जो लसिका जो होता है, ये जो लसिका है, ये लसिका एक फिल्टर की तरह कार्य करता है। कैसा काम करता है, फिल्टर की तरह, फिल्टर की तरह ये कार्य करता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इस फिल्टर से क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, और अन्य जो हार्मफुल पदार्थ होते हैं, ये सभी इस फिल्टर से क्या हो जाते हैं, लसिका से मतलब छन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो लिम्फ है और जो ब्लड है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना, डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड नोड्स, ठीक है। तो पहला डिफरेंस यह है, एक्चुअली दोनों ही संयोजी ऊतक है, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, रंगीन होता है, ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, ये लाल होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इसमें RBCS नहीं पाया जाता और इसमें पाया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो कम होती है, ठीक है, जबकि इसमें अधिक होती है, ठीक है। चौथा पॉइंट ये है कि इसमें CO2 की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है और इसमें CO2 की जो मात्रा होती है वो कम होती है, ठीक है। पांचवा ये है कि इनमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम होती है और इनमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। एक पॉइंट और कि इसमें WBC जो होता है वो WBC ज्यादा होता है और इसमें WBC कम होता है, ठीक है। तो ये है दोनों में डिफरेंस, ठीक है। कभी कभी इसमें दोनों में इक्वालिटी पूछ दिया जाता है कि दोनों में क्या समानता है ना। तो दोनों में समानता देखा जाए, ठीक है, दोनों में समानता देखा जाए, जो लिम्फ है और जो ब्लड है, ठीक है, इस दोनों में समानता देखा जाए तो दोनों में प्लाज्मा पाया जाता है, दोनों में ही प्लाज्मा होता है और दोनों में ही WBC पाया जा रहा है और दोनों ही क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, ठीक है। साथ में और दोनों ही क्या करता है, जो लिम्फ होता है और जो ब्लड होता है,
ये दोनों जो जो सेल होते हैं उस सेल तक, ठीक है, ये जो दोनों होता है ये दोनों इस सेल तक क्या करता है, यहाँ पर O2 को लाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर CO2 को वापस ले जाने का काम करता है, ठीक है। साथ ही दोनों में क्या होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ठीक है, और साथ ही दोनों क्या करते हैं, जो हमारे इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यून सिस्टम जो होता है उसको क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज का टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। और यदि आपको कुछ भी डाउट हो, ठीक है, तो प्लीज आप व्हाट्सएप में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।